एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात कराची के मेडिसिन मार्केट से। जदीद नाम इसका यकीनन मेडिसिन स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हम और आप जदीद जिद्दत के रास्ते की जानिब रवां दवा रहते हैं, लेकिन रहते हम वैसे ही हैं जैसे हमेशा से पाकिस्तान में रहते हुए आए हैं। यहाँ पर वो ताजिर मौजूद हैं जो मेडिसिन मार्केट के अंदर अपनी वो तमाम तर कोशिशें करके अद्वियात पूरे पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में भेज रहे हैं, ताकि रिलीफ कैंप के अंदर उन तमाम मरीजों को दवाएं मिल सकें जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे लोग सवाल करना चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट से नासिर साहब मौजूद हैं, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा समा चैनल का और आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हम दुकानदारों की बात जो है आपने सुनी, और यही बात जाहिर है कि आप मीडिया के ज़रिए ही आला हुकाम तक पहुँचाई जा सकती है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपकी बात तमाम अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएं, जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक पहुँचाएं। ये हमारा ही ऐसा इदारा है जो आला हुकाम आला तक जो है हमारी बातें जो है, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? हमारे जो परेशानियाँ हैं मार्केट के हवाले से, दुकानदारों के हवाले से, वो मीडिया ही ऐसा जरिया है। पानी इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके हवाले से तो गटर उबले हुए हैं, नाले चौक हुए हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक यहाँ तो 4-4 फीट पानी था, ठीक जैसे कि आपको पता है। ये कराची की होलसेल मेडिसिन मार्केट है जहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर अदवाइयात सप्लाई होती हैं, ठीक है, समझे? चाहे किसी हवाले से भी। आप सवाल क्या करेंगे? सवाल मैं ये करूँगा कि इसमें जो है, ये सबसे पहले तो मैं सवाल यही करता हूँ इनसे कि ये क्यों इसका सिस्टम सेट नहीं है, ये क्या वजह है? सिस्टम क्यों सेट नहीं है? सर सवाल आया यहाँ से, वैलिड सवाल है। बिल्कुल वैलिड है ये सवाल। मैं इस बात को इस तरह कहूँगा कि जो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर 4-4 फीट पानी था, ठीक है, उसकी निकासी के लिए कल DCO साहब भी विजिट करके गए कपड़ा क्लॉथ मार्केट में, और यकीनन हम जाए पैदाइश के पास भी गए हैं, उस जगह पर भी हम सराउंडिंग में भी हमने गए, उस जगह पर यकीन करें कि वजीर मेंशन आपने देखा, ठीक है, तो उसके पास भी जो है पानी, ये वजीर मेंशन पे पानी जमा होने की वजह क्या है, बता सकते हैं नासिर साहब? सीवरेज की वजह थी थोड़ी बहुत, और वो रेन का मसला था थोड़ा सा। आप क्या सवाल करना चाहेंगे नूरानी साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि 4 फीट पानी कल भरा हुआ था और DCO साहब आए थे क्लॉथ मार्केट में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 फीट पानी होने के बाद ही आए हैं। अगर ये 4 दिन पहले ये जाग जाते, रेन से पहले, जो बारिश से पहले, तो ये पोजीशन ना हो। ये रेन की तो इतना बहुत, बारिश की तरह तो बहुत पहले से थी, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को काम करने के लिए पहले क्यों नहीं किया? तैयारी की हुई है, ऐसा नहीं है कि अगर तैयारी की हुई होती तो नासिर साहब इतना पानी होता। तूफान जब आता है तो उसको कोई कह के नहीं आता कि मैं तूफान आ रहा हूँ। आप उस कंडीशन में बारिश, आपको पता है बारिश की फोरकास्ट कब से हुई हुई है? नहीं, बारिश की फोरकास्ट हुई हुई है, उसकी तैयारी की हमने। आपको पता है ग्लोबली वेदर चेंज हो रहा है जी, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया का मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, और इस खित्ते में अब ज्यादातर बारिश हुआ करेंगी। तो हमें जब ये मालूम है, 10 महीने पहले से मालूम है, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट से मालूम है, यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ इदारों के तवस्सुत से मालूम है, तो हम इसके लिए मेजर्स क्यों नहीं लेते? इसके लिए हम क्यों तरकीबें इस्तेमाल नहीं करते? देखिए, हमारा जो काम है वो उसके वहाँ तक तो हम बिल्कुल टाउन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर कचरा सही वक्त पे उठ जाया करे तो क्या गटर्स चौक होंगे? कचरा टाइम पर उठता है, प्रॉपर तरीके से उठता है, इसमें कोई शक नहीं है। डेली बुनियाद चौक हो जाते हैं फिर गटर्स तो जो है वो नालों के जरिए चौक हो जाते हैं सर, कचरे से होते हैं, कचरे से होते हैं, वो सफाई नहीं होती। घर का जो किचन, सफाई नहीं होती, घर के किचन का जो सामान है उससे देखिए सील्ड बनती है, ये नालों के अंदर जो आती है वो घर के किचन के उससे आती है। यानी हमारे कराची के अंदर जितने किचन हैं उनकी वजह से नाले चौक हो रहे हैं। मुमकिनात में से मैं ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं, क्योंकि रोड तो ये, लेकिन ये पानी तो किचन का नहीं ना सर, ये तो मेडिसिन मार्केट के अंदर खड़े हैं। सर ये ओवरफ्लो हो गया है ना गटर में से निकल के, वैसा तो नहीं था यहाँ पर। अच्छा, इससे 4 दिन पहले सैनिटेशन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। 4 दिन पहले ये जगह। जी बताइए। मसला ये है कि यहाँ पर जो हमारे सीपर आते हैं जी, अगर वो सही तरीके से रोडों को मेंटेन करें, साफ सुथरा करें, जब बरसात होगी तो सिर्फ पानी उतरेगा। यहाँ मनो अगर ये जगह साफ सुथरी हो नासिर साहब, तो पानी जो है वो क्लियर हो जाएगा 100%। लेकिन सैनिटेशन ने काम पूरा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। गटर के अंदर से जब गलाजत निकल के बाहर आएगी तो वो ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे ये ऐसा नहीं है कि साहब 4 दिन के बाद आज सफाई हो रही है, ये एहलकार काम कर रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, आज काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा कोई आप सवाल करना चाहते हैं? सर सवाल ये है कि 3 दिन पहले आप यहाँ क्यों नहीं आए? आज समा की टीम के साथ तो आपके 15 बंदे आ गए, तो थोड़ी बहुत सफाई नजर आ रही है। अगर आप 3 दिन पहले आ जाते तो काश थोड़ी सी हमारी अदवियात बच जाए। मुझे नहीं पता था ये नहीं है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जान बचाने वाली अद्वियात खराब हो रही हैं।
ये तो कुछ भी नहीं है। जिना हॉस्पिटल की बात आप सबको पता है, 4 से 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे जो कि वेंटिलेटर पे थे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई, जिना अस्पताल का सिस्टम ट्रिप हुआ। हम गए थे सीमी जमाली साहिबा से मिलने के लिए, लेकिन वो हॉस्पिटल के किसी गोशे में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर कमरा बंद बैठी हुई थी, उन्होंने समा की टीम से मुलाकात नहीं की। अगर सीमी जमाली साहिबा सुन रही हो तो प्लीज़ हमें टाइम ज़रूर दीजिए ताकि हम आपसे पूछ सकें कि दरअसल वजह क्या थी कि वो वेंटिलेटर्स ऑफ हो गए और आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो था वो फेल हो गया। इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर हम उनके अहले खाना के साथ इस वक्त होते, या उनके अजीज़ रिश्तेदार या बेटे या भाई होते उन लोगों के, या वालदैन होते, तो हम पे क्या गुजर रही होती, ज़रा सोच सकते हैं आप। ये जनाब आप सवाल करना चाहते हैं जी। सवाल मेरा भाई ये है कि सिटी गवर्नमेंट के पास सारे वसाइल हैं, सारी चीज़ें हैं, मशीनरी है। दूसरी बात ये है कि महकमा मौसमियात रमज़ान के 15 और 20वें रोज़े से मुसलसल वार्निंग दे रहा था, मानसून का सिस्टम शदीद है, सिंध की तरफ है, ये है। मैं कहता हूँ इन्होंने शायद गालिबन उसको दीवानी की बढ़ समझ के उसको अहमियत नहीं दी। अगर उसको अहमियत दे दी जाती तो कराची और दादू में इतनी तबाही नहीं होती हैदराबाद में। क्या पूछना चाहेंगे लोकल गवर्नमेंट? यही कि इन्होंने थोड़ी सी नाअहली बरती है, इनके आला अफसरान ने। आला अफसरान ने नाअहली बरती है। मैं आपको बताऊं, एक सिस्टम जो है ऐसा नहीं है कि एक खाली टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मबनी है। जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, पिछले साल भी तो बारिश हुई थी जब सिटी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जब तो इतना पानी जमा नहीं हुआ था, वो फौरन 4 घंटे के बाद यहाँ पे काम किए हमने भी, अभी भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद नहीं आई। अच्छा ये बता दें, चले नासिर साहब ये बता दें, ये बता दें, आइंदा 72 घंटे में अगर यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाए तो क्या अब हमने कोई प्लान बना लिया है कि पानी जो है वो सड़कों पे नहीं खड़ा होगा? नहीं, इसका तो जो है जवाब वो इसका जवाब तो दे सकते हैं डीसीओ साहब या डीसीओ साहब देंगे। सिटी गवर्नमेंट वाले डीसीओ साहब तो सिर्फ अपनी गाड़ी के अंदर, ऊंची वाली गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ का पानी भरा है, कहाँ का नहीं भरा। ऐसा नहीं है, रात भर जागते हैं क्योंकि कंटिन्यू हम क्योंकि हमारे राब्ते में भी है, क्योंकि रात भर लाइट नहीं आती होगी ना यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी के अंदर खुद जाके इसी जगह पर आके बैठे हैं वो। कुछ पूछना चाहते हैं आप भाई? नहीं भाई, ये बस ये साफ कराओ, बस यही बोलना चाहते हैं हम लोग। कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं बस। 10 चक्कर लगते हैं दिन के अंदर। इनसे ये कंप्लीट सफाई कब तक हो जाएगी? आपके कब सामने तक हो जाएगी भाई कंप्लीट सफाई? ये काम इंशाल्लाह हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज रात कंटिन्यू हम करेंगे। और क्योंकि अभी कपड़ा मार्केट जो है, पहले जब आए थे तो उसकी हालत आप देखते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन किया है। इसी तरह ऐसा यही नहीं है इम्प्रेस मार्केट के आप चले जाएं, इम्प्रेस मार्केट पे आप चले जाएं। नूरानी साहब से पूछ लेते हैं, नूरानी साहब क्या कहना चाहते हैं जनाब? मैं एक्सपोर्ट के हवाले से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कराची फिशरी में आज 10 साल हो गए यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई हुई है इम्पोर्ट पे, यहाँ से फिशरी की प्रोडक्ट। वो इसी वजह से लगाई थी कि उन्होंने जब दौरा किया था तो यही हाल था जो अभी कच्ची गली का है। बिल्कुल सही। अब मेडिसिन का भी यही है कि करोड़ों रुपए की एक्सपोर्ट है। अगर कोई पार्टी विजिट करती है या ये चीज़ देखती है तो इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं डीसीओ साहब से अपील करता हूँ कि वो अपनी पराडों से उतरे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कराची की बारिश में चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी साहब भी मुतासिर हुए, उनकी गाड़ी भी डूब गई। तो अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अब तो आंखें खोलें और इसको एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पर कि कराची के अंदर जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, कब्ज़े हैं, अल्लाह का नाम हम इस्तेमाल करते हैं, दुकानें भी बनाते हैं, अपने आप को फिर मुसलमान भी कहते हैं, नालों के ऊपर दुकानें बना लेते हैं, मसाजिद कायम कर लेते हैं, क्या ये बीइंग अ मुस्लिम हमें सूट करता है? नाजायज़ है, हराम है। ऐसी मस्जिद में नमाज भी नहीं होती, ना नमाज होती है, ना पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हराम है ये खुला फतवा है कि कब्जे की जगह पे अगर कोई मस्जिद है तो उधर नमाज ही नहीं होती है और ये हराम है। और नाले की जगह तो अलाउड भी नहीं की जा सकती। अलाउड सवाल ही पैदा नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं गुलाम नूरानी की ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। ऐसी मसाजिद और ऐसे घर को फिल फॉर मिसमार कर दिया जाए, इनकी बिल्कुल हमेशा के लिए। आप एक दफ़ा एक्शन ले लें, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। इतना बड़ा सिटी गवर्नमेंट के पास इख्तियारात की कमी कब है? सिटी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से पूछ लेते क्या लोकल गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कोई प्लान बनाएगी कि नाजायज़ तजावुज़ात और लोग जो अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल करके जगह घेर के नालों के ऊपर कब्जे कर लेते हैं और नालों के अंदर प्लिंथ बना लेते हैं, नालों के अंदर बुनियाद जो है वो डाल देते हैं और मसाइल कायम कर लेते हैं, क्या आप लोग इस सिलसिले में कोई बात करेंगे? मैं इस सिलसिले में अपने आला हुक्काम के पास ये बात ज़रूर पूछाऊँगा कि ये बात आपके तवज्जुह से आई है और ये रिकमेंड मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, कराची की इस मेडिसिन मार्केट में हम मौजूद हैं। आपने बात सुनी यहाँ के तमाम ताजिरों की जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। लाइट नहीं थी, वैक्सीनेशन लाखों रुपए की ख़राब हो चुकी है और मज़ीद होती रहेगी। घुटनों घुटनों पानी था,
इंतहाई गंदा पानी जो गटर्स का और नालों का पानी था वो यहाँ पे इकट्ठा था। इस कदर बू है यहाँ पर कि शायद आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। एक कौल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और प्रोग्राम इसी बात से इख्तिताम पजीर होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की आँख से अपने आप को छुपा सके। तो जब अल्लाह ताला की आँख हर इंसान को देख रही है तो अब फैसला आपको और हमें करना पड़ेगा कि उस देखने वाली आँख के सामने जब हमें रहना ही है तो हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजरनी चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए akb@sama.tv पर ज़रूर की जाएगी आपकी बात। कराची के मेडिसिन मार्केट या फ्यूचर के मेडिसिन स्क्वायर ऑफ कराची से मेरी जानिब से खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।